नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसमें बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बार बार मुद्दा उठ रहा है। ठीक है। और उसी में कल भी मुद्दा उठा था बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित, और एस्टेट से संबंधित भी ये मुद्दा उठ चुका है। और उसमें सिर्फ यही आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी जो 1.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली हो रही है कि सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि 1.25 लाख यानी कि जो आपका प्राइमरी और मिडिल हैं और जो हाई स्कूल हैं और +2 के हैं, छठे चरण के, सभी को मतलब कि नियुक्ति पत्र एक साथ दिया जाएगा। अब देखिए, इनका सिर्फ ये क्या कह रहे हैं, ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं, है ना, ये जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सभी को एक साथ देंगे। यानी कि 1 से लेकर के 12 क्लास तक जो भी छठे चरण में आपका यहाँ पर बहाली हो रही है। तो सिर्फ इनका एक मतलब कि मोटो है कि हमको सिर्फ बहाली को क्या करना है, लेट करना है। लेट तो इतना कर दिए हैं, लेकिन अभी भी इनको मन नहीं भरा है और पता नहीं भी और कितना लेट करेंगे। चलिए देखते हैं आज इसका पेपर में क्या दिया है। और ये आपका दैनिक प्रभात खबर का ये कटिंग है। देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर चयनित होने वाले करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे। यानी कि एक साथ। अब ये काउंसिलिंग कब कराइएगा? अभी तो आपका जो आपका 11-12 है ना, जो 9-10, 11-12 है, उनका तो आप माध्यमिक वाले का तो कोई अभी काउंसलिंग भी नहीं हुआ है ना। अब देखिए कब उनका होता है, उसके बाद कह रहे हैं कि एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे। थर्ड काउंसलिंग अभी होना बाकी है। ठीक है। उसके बाद उनका जो जांच पड़ताल होगा वो होना बाकी है। यानी कि हमें तो लगता है कि ये 2000 अब कितना लेंगे पता नहीं। 2021 तो अब लास्ट ही है, 1 महीना अब बचा है। अब 21 में तो होगा नहीं, है ना। अब 22 में कब तक होता है ये देखना है हमको। अब ये एक साथ बहाली करेंगे। एक साथ बहाली करने के चक्कर में ये सारे प्रक्रिया को लटका करके रखे हुए हैं। कह रहा है कि एक ही बहाली में चयनित होने वाले वरीयता में अंतर न आए, इसके कारण यह कदम उठाया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के करीब 8300 पदों का सृजन कर दिया गया है और आचार संहिता हटते ही पात्रता परीक्षा और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपका लगभग 12-13 तारीख को आपका समाप्त हो जाएगा जो भी प्रक्रिया है, यानी कि पंचायत चुनाव वाला। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहे हैं। और कह रहा है कि संस्कृत उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी नियुक्ति आदि सभी कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा किया है। कल भी इसका मुद्दा उठा था और आज इसका 5 दिन का ये सत्र था, तो 29 से शुरू हुआ है, तो आज इसका लास्ट होना चाहिए। और कह रहा है कि शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 21-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की मांग पर पूरी चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने शिक्षा की बदहाली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सदन का एक वाक आउट किया। बिल्कुल, क्योंकि अब बिहार में तो शिक्षा व्यवस्था तो एकदम चौपट है, चौपट बिल्कुल ही 100% चौपट कर दिया है। जैसे ही देखिए, नीतीश कुमार और भी काम किए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को इतना चौपट कर दिए हैं कि मतलब इसके लिए कुछ भी कह लीजिए वो कम ही है। विजय चौधरी ने सदन को बताया कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न जगह विभिन्न चरणों में रुकी हुई है। 40,000 शिक्षकों का चयन हो चुका है और 40,000 नहीं, यहाँ पर 38,000 हुआ है आपका, है ना। और अभी तीसरा काउंसलिंग यहाँ पर होना बाकी है। कह रहा है कि अगर इन्हें अभी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो वह उन शिक्षकों से वरीय हो जाएंगे जहां चुनाव के कारण चयन नहीं हो सका। वरीय क्या हो जाएंगे भाई? 2 महीना में, 1 महीना में क्या हो जाएगा, है ना। जो जिनका हो चुका है उनको बांट दीजिए, है ना। इसी की वजह से अभी देखिए गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है। कल ही इनका पुतला दहन किया गया, है ना, कल ही इनको जलाया गया, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता है ना। अब समझ में तो आएगा भी नहीं। इतना ढीठ आदमी, इतना हट्ठी आदमी तो देखे नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि जहां चुनाव के कारण नहीं हो सका है उससे एक नया विवाद पैदा होगा। अभ्यर्थियों को विपक्ष के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए कहा कि सभी 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब एक साथ नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? अभी 6 महीना लगेगा कि साल भर लगेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें तो लगता है कि 6 महीना से कम नहीं लगेगा। ठीक है। ये अभी तो थर्ड काउंसलिंग होना बाकी है, अभी माध्यमिक वाला काउंसलिंग होना बाकी है। पता नहीं ये कब करेंगे और कब उनको जांच पड़ताल करेंगे, उनके सर्टिफिकेट का जांच होगा, फिर उनको नियुक्ति पत्र बांटेंगे, कैसे करेंगे। अभी बहुत लंबा ये खींचने वाला है। लेकिन अभी देखिए 3 दिन से आंदोलन चल रहा है या चौथा दिन आंदोलन है। अब देखते हैं उस आंदोलन का क्या होता है, असर इन पर पड़ता है। ठीक है। और देखिए इनका कहना है कि अब जो है मात्र 0.5 बच्चे ही स्कूल से क्या है बाहर हैं। इनका कहना है, इनका
लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि इतना जो स्कूल इतने नए नए खुल गए हैं, सारे में टीचर्स नहीं हैं, है ना। खास करके जो साइंस के टीचर तो है ही नहीं। सोशल साइंस में तो थोड़ा बहुत है भी है, साइंस में तो है ही नहीं। मैथ के साइंस का तो टीचर है ही नहीं। लैंग्वेज में भी टीचर नहीं, इंग्लिश में हिंदी में टीचर है ही नहीं। लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कब इसका बहाली हो पाता है। अभी तो लगता है कि ये लेट ही हो रहा है। अब कह रहे हैं कि अब तीनों को एक ही साथ दिया जाएगा। यहाँ पर पहले चल रहा था कि 92,000 94,000 को एक साथ दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पर 1.25 लाख पर ये आ गए हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र देंगे। अब देखिए कब तक ये आपकी बहाली पूरी होती है। आज विधानसभा में भी मुद्दा उठने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।